श्रीमान सुरेश पासवान जी। ये सुरेश पासवान जी यही मोहम्मदपुर निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा ये बुढ़ऊ चाचा जी के इस रोल पे खुश होकर के चाचा जी के लिए 11 रुपये स्पेशल दे रहे हैं और कमेटी के लिए 50 रुपये चंदा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुरेश पासवान जी के लिए। कोई गलती हरामजादे गलती जानना चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बता कि तेरा बेटा अमृतवा कहाँ है? मेरा बेटा? हाँ वो तो स्कूल पढ़ने गया है। स्कूल गया है? हाँ। हरामजादे यहाँ दोपहर के 1 बज रहे हैं और वो 9 बजे मुझे वहाँ मिला और तू 1 बजे कहता है स्कूल गया है। वो तो सुबह ही गया था स्कूल। झूठ बोलता है? नहीं झूठ नहीं बोल। झूठ बोल रहा है हरामजादी, विद्या से झूठ बोल रहा है। बोल तेरा बेटा कहाँ है? स्कूल गया है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हरामजादी तो झूठ क्यों बोल ताके अरे हेलो, ये शाबाश दबदबा बना है, दबदबा बना रहेगा। ए दबदबा? अरे तुम्हारे दबदबा है। केहू बोला हमरे दबदबा में? अरे तोहरे दबदबा बनावा हो। ये आ गए कौन? वही तिवारी जी, आदित्य तिवारी जी। अगर कौन तिवारी बोले कहा थे दबदबा बना है, दबदबा बना रहेगा। रोशनी और आदित्य तिवारी जी दोनों साहब के कर कमलों द्वारा 21 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है तिवारी जी को। झूठ बोलूं नहीं सच बताता हूं मैं। को बेवकूफ बनाएगा। अब तो झूठ नहीं बोलता। मेरा बेटा घर में नहीं होते, स्कूल पढ़ने गया है। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरे मुंह से कबूल जरूर करवा लूंगी। अगर तू साधारण नहीं कबूल करेगा तो मेरी राइफल तुझसे कबूल बोल। तेरा बेटा अमृत कहाँ है? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कहाँ है तेरा बेटा? मुझे मालूम नहीं है, बल्कि पढ़ने गया है, ये जानता हूँ। पढ़ने गया है? हराम खोर, झूठ नहीं बोलूंगा। तब तेरा बेटा साथ में आज किया बहुत अन्याय और उसका बदला गाज में तुझसे लूंगी। तुझसे लोगी मुझे मत मारो। बोल तेरा बेटा अमृतवा कहाँ है? पढ़ने गया, ये जानता हरामजादे, और मैं नहीं जानता कहाँ पे। 2 बार पूछूंगी और तीसरी गिनती में तेरी जान ले लूंगी। बोल तेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। नंबर 1 बोल तेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। नंबर 2 मुझे नहीं मालूम बोल है। तेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है। हरामजादा, मर गया हरामजादा। और अब मैं चलती हूँ, इसका तो काम समाप्त कर दी हूँ।
और अब अमृतवा कहाँ तक बचेगा तुझे तो मैं चुटकी में ढूंढ निकालूंगी, लेकिन सबसे पहले यह खुशखबरी में अपने पिताजी तक पहुंचाती हूँ। चलते हो। चलो इस बात को अभी अपनी माँ से और बाबूजी से हम बताएंगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वरना अगर ये विधि अगर मुझे पा जाएगी तो ये जान से मार देगी। अभी इसी वक्त हम बाबूजी से और माँ से बताते हैं। ये रास्ते में बाबूजी और इनके सीने से खून। बाबूजी अरे तुम्हारे सीने से खून मेरा बाबूजी। अरे तुम्हें क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? हाय प्यारे, अरे पिता आपको क्या हुआ? क्या हुआ? हर खून से आपने क्यों नहाए हुए? अरे कौन पापी तुम्हारा अरे कैसा ये किया? हर नाम बदलाओ जो साला पंडीर है। नाम बदलाओ जो साला पंडीर है। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो बाबूजी, मैं उस हरामजादे को दुनिया में जीने दूंगा। बोलो बाबूजी बोलो। अरे ये हाल किसने किया बाबूजी? अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, नहीं जिएंगे। अरे बुरे बाबू हो, अरे हम तुम्हारे भी नहीं जिएंगे। अरे बुरे बाबू हो, मुहन्ना से बोलूंगा। मुझे इस बात को अरे अपने माँ से बताना चाहिए। ओ भैया 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 काहे रोवत हो? ले चले किसने हमारे बाबूजी को जान से मार दिया? भैया मैं जाना तो कौन मारा है? क्या आप चाहते हैं एक बार उसका नाम बता दो, हमारे बाबूजी को किसने मारा है? मैं उस हरामजादे को दुनिया में जीने ले दूंगा। मगर तुमको से पता ही हो तो ना, सब किसी से नहीं बताएंगे। जो यहाँ के जमींदार हैं
उनकी बेटी बिंदिया ने आपके बाबूजी को मारा है। मगर भैया मैं जा रहा हूँ, कोई मुझे देख न ले, आप बताना नहीं किसी। बिंदिया तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे इस बात को अपनी माँ से बताना चाहिए। मैं चलता हूँ अपनी माँ के पास, अपनी माँ को वहीं बुला करके आता हूँ। माँ! माँ गजब हो गया, माँ गजब हो गया। नछाले किस लिए हमारे बाबूजी को जान से मार दिया? बाप मेरी बातों को विश्वास कीजिए माँ। आओ चलो हम तुमको दिखाते हैं माँ। आओ चलो। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा माँ। चलो बाबूजी की लाश लेके गंगा माँ की गोद में इनकी कफन दफन करते हैं माँ। चलो माँ। हमारे पास एक पैसा नहीं भैया, कफन के लिए ले मैं अपनी धोती फाड़ देती हूँ, अपने बाबू को कफन दे दो। जय माँ। अरे हमारे पास नहीं है ना, अरे हमारे पास एक पैसा नहीं है, लेकिन अगर बस्ती की तरफ जाएंगे, अरे सब लोगों से, अरे जो हमारे भैया, हमारे चाचा, हमारे पिता है, अगर उनसे कहेंगे हाथ जोड़ करके तो वो सब हमारी मदद करेंगे माँ, सब हमारी मदद करेंगे। कोई नहीं मदद करेंगे बोला। भैया
श्रीमान हमारे अमित तिवारी जी, भैया जी की ओर से कफन के लिए 11 रुपए आराम महान दया होगी। तन के खातिर ना कपड़ा है, कफन के खातिर पैसा। कफन के खातिर पैसा रामा, कफन के खातिर पैसा। हेलो। और आगे श्रीमान बाबू पासवान जी, भैया जी की ओर से कफन के लिए 11 रुपए आराम महान दया होगी। और मदद मुरारी खबरे वो पत्थर हेलो। और आ गए इंद्रपाल पासवान जी, भैया जी की ओर से कफन के लिए 11 रुपए आ रहा है। और आ गए श्रीमान वीरेंद्र मिस्त्री जी, ये 50 रुपए हमारे यानी कमेटी के लिए दे रहे हैं चंदा, और 11 रुपए कफन के लिए दे रहे हैं महान दया होगी। और पड़ी है लाश खेतों में कोई, और पड़ी है लाश खेतों में कोई, 2 गज कफन पड़ी है। हेलो। और आ गए राजकरण चौहान जी, भैया जी की ओर से कफन के लिए 11 रुपए आराम महान दया होगी। पड़ी है लाश खेतों में, और कोई 2 गज कफन दे दे। मेरे स्वामी के खातिर कोई 2 गज कफन दे दे। हेलो। और आ गए श्रीमान राज बहादुर पासवान जी, यही मोहम्मदपुर से, उनकी ओर से कफन के लिए 15 रुपए आ रहा है महान दया होगी। माँ चलो अब इसी पैसे को लेकर के हम जाएंगे, कफन लाएंगे और बाबूजी को यहाँ से लेकर के गंगा माँ की गोद में कफन दफन करेंगे। चलो माँ। चलो माँ। अरे रब ने मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने मुझ पे हेलो। और आ गए श्रीमान फूल सिंह भैया जी, उनकी ओर से कफन के लिए 11 रुपए आ रहा है, और ये दादाजी की ओर से 11 रुपए कफन के लिए आ रहा महान दया होगी। अरे सारे जहां